एक सिंपल सा रीजन है, पहली तो अर्निंग इनडायरेक्टली, क्योंकि बिना पैसे के कुछ नहीं होने वाला, तो आप यहाँ पे अर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बैठोगे। बट सबसे बड़ी मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ जिसका आप से यस या नो करके आप मार्केट का रिप्लाई कर सकते हैं। अगर आप फ्रेशर है तो क्या आपको लगता है इस मार्केट में 12, 15, 20, 25 हजार रुपए की अपॉर्चुनिटी आसानी से आपको मिल सकती है? ओके, नो भी नहीं आ रहे, नेवर आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। चलो मैं कहता हूँ गलती से अगर मिल भी गई, जिन लोगों का सही ऐसा है, गलती से अगर मिल भी गई, क्या आपको लगता है उसमें सिक्योरिटी अवेलेबल है? अगर आपके पास सिक्योरिटी ही नहीं है, क्या आपको लगता है आपका फ्यूचर बन जाएगा? से नेवर। तो जो बेसिक प्रॉब्लम है आपकी, और ये आपकी, इनफैक्ट जब मैं इस प्रोजेक्ट में आया था मेरी भी प्रॉब्लम थी, और हर एक यंगस्टर की लाइफ में ये तीनों प्रॉब्लम पक्का आती है। अब कुछ लोग इसे कॉम्प्रोमाइज करके जिंदगी भर निकाल देते हैं, कुछ लोग इसका सोल्यूशन ढूंढ लेते हैं। अब आपको डिसाइड करना है आप कौन से वाले कुछ लोगों में आने वाले। आपको चीजें बदलने के लिए ना आपको कुछ नहीं करना, आपको अपने आप को थोड़ा सा अपडेट करना पड़ेगा। जैसे हमने अपने फोन अपडेट कर लिया, अपना ड्रेसिंग सेंस अपडेट कर लिया, हमारे गांव शहरों में अपडेट हो गए हैं, माइंडसेट हमें थोड़ा सा और अपडेट करना पड़ेगा। क्योंकि आज भी मैक्सिमम लोगों को लगता है कि भाई दाल रोटी ही जिंदगी है। दाल रोटी जिंदगी नहीं है, दाल रोटी गुजारा है। सेम 2020 और 2021 लॉकडाउन के अंदर अगर आपने कुछ सीखा है तो मैं अगर बताऊं, सबसे पहली सीख ये है कि कुछ ऐसे काम है जो कभी खत्म नहीं हो सकते, जैसे कि एजुकेशन इंडस्ट्री। आपने देखा होगा लॉकडाउन में, अगर आप लॉकडाउन टाइम पीरियड के बैच में पास आउट हुए हैं, आपने कॉलेज गए नहीं गए, आपने पढ़ाई हुई नहीं हुई, एग्जाम हुए नहीं हुए, कोई मैटर नहीं करता, बट आपने फीस पूरी जमा करी है। और लॉकडाउन के बाद उसी कोर्सेज की फीस बढ़ भी गई है ना। आप जितना पीछे चलते चले जाएंगे, हर साल एजुकेशन पे पैसा बढ़ रहा है। और आपको बताऊं, हर एक क्लास का बंदा अपनी एजुकेशन पे अपनी जिंदगी का 10 to 20% पैसा इन्वेस्ट करता है, अपनी पूरी होल लाइफ का। तो एजुकेशन इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसे एक लोअर क्लास भी करेगा, मिडिल भी करेगा और अपर भी करेगा, और दबा के पैसा खर्च करेगा। जितना इन्वेस्ट होता है उसका 10% भी रिवर्ट बैक नहीं आता, क्योंकि मार्केट का कॉम्पिटिशन बहुत हार्ड है। पहला एजुकेशन इंडस्ट्री जो सबसे ज्यादा पैसा कमाती है। दूसरी इंडस्ट्री है हेल्थ इंडस्ट्री, जो लॉकडाउन में चल रही थी, जैसे कि हॉस्पिटल्स, मेडिकल स्टोर, डॉक्टर, नेचुरोपैथी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अगर आप टीवी ऑन करते हैं, आप टीवी पे अगर आपने नोटिस कराओ, या फिर आप इंस्टाग्राम चलाते हैं उसमें अपनी चीजों को नोटिस कराओ, 70% एड पर्सनल केयर के आते हैं। पर्सनल केयर, स्किन केयर, कॉस्मेटिक, हेल्थ, फिटनेस, वेट लॉस, वेट गेन। रिमेंबर से हेल्थ इंडस्ट्री एक ऐसा पॉइंट है जो कभी भी खत्म नहीं होने वाला, क्योंकि जब तक कहावत बोली जाती है कि आज हर घर में बेरोजगार है और हर घर में एक बीमार है। तो बस ये दोनों की दोनों चीजें यहाँ पे बहुत अच्छी चीज तरीके से ग्रो हो रही है। बट तीसरी इंडस्ट्री जो लॉकडाउन में जिसने जन्म लिया है वो है डिजिटल इंडस्ट्री। डिजिटल इंडस्ट्री का मार्केट भी बहुत बड़ा होने वाला है। रीजन बहुत सिंपल सा है, क्योंकि आज आपने देखा होगा सारी चीजें टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग चेंज होती चली जा रही है। सेम सेम तो सबसे पहली हेल्थ इंडस्ट्री, जिसका बहुत बड़ा बिजनेस है। आप चाहे तो आप डॉक्टरी लाइन में जा सकते हैं, आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। दूसरा, आप अपने हॉस्पिटल्स को, एजुकेशन सेंटर्स खोल सकते हैं, या फिर आप टीचिंग कर सकते हैं, आप उसमें भी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। बट अगर आप उसमें ऑनर है तो, ना कि एम्प्लॉय है तो। ऐसे डिजिटल इंडस्ट्री, आप डिजिटल इंडस्ट्री के बिहार पे बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे कि आप देखो, इंडिया का सबसे रिचेस्ट, वर्ल्ड का सबसे रिचेस्ट पर्सन अमेजोन का ऑनर है। उनका क्या है, कोई आउटलेट है नहीं, आपने कभी ऑफिस नहीं देखा होगा, है ना। सेम क्या है, एक सर्विस प्रोवाइडर है, और वो सर्विस किससे प्रोवाइड होगी, डिजिटल कॉन्सेप्ट के बिहाफ पे। तो डिजिटल कॉन्सेप्ट से आप बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। नेक्स्ट, गोल्डन अपॉर्चुनिटी, अगर मैं बात करूं, गोल्डन अपॉर्चुनिटी इंडस्ट्री पीरियड चल रहा है, वो चल रहा है हेल्थ इंडस्ट्री का। जैसे कि हर एक समय पे एक दौर चलता है। अगर आज से कुछ टाइम पीछे अगर मैं चले सन 2000 के आसपास, तो अगर आपसे कोई बोले कि भाई पानी का बिजनेस कर लो, पानी बिकेगा, क्या आप उसकी बात पे ट्रस्ट कर सकते थे कि इंडिया में पानी बिक सकता है? आप नहीं करते। बट क्या इंडिया में आज यहाँ पे सेशन में कोई भी ऐसा पर्सन बैठा है जिसने आज तक पानी खरीद के ना पिया हो? ऐसा कोई भी पर्सन नहीं है। सिंपल सेम चीज। नेक्स्ट, 2010 में हेल्थ इंडस्ट्री का जो बिजनेस था वो था 10,500 करोड़ का, बट 2020 लॉकडाउन से पहले की जो रिपोर्ट है वो है 15,700 करोड़। बट आफ्टर लॉकडाउन 2025 तक ये इंडस्ट्री जाने वाली 64,500 करोड़ की, और इसका 70% पैसा इसके डिस्ट्रीब्यूटर्स में डिवाइडेड होगा, जो उसके साथ इस इंडस्ट्री के अंदर होंगे। जैसे कि आपको सिंपल सा पता है, 2 रुपए की दवाई भी 200 रुपए की बिकती है ना, वो हेल्थ इंडस्ट्री का ही एक पार्ट है। ये बात किसने बोली? ये बात फिक्की बोल रही है कि भाई हेल्थ इंडस्ट्री का बूम आने वाला है। इसके ऊपर बहुत सारी बुक लिखी जा चुकी है, द नेक्स्ट ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री। अब बुक लिखी जाएगी, इसका सिंपल से एग्जांपल समझाता हूँ। जब इंडिया में आईटी सेक्टर आया था, कंप्यूटर जोन आया था, तो लोगों ने बोला भाई बेरोजगारी फैलाएगा। फिर इसकी बुक पढ़ा,
कंप्यूटर के बारे में पढ़ो, कंप्यूटर कितना